नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आपने देखना शुरू कर दिया है ऑफ कैमरा, वही राजनीति और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई दिलचस्प खट्टी मीठी थोड़ी सी और कभी कभी तीखी खबरें भी। आज हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। लोगों की बहुत शिकायतें रहती हैं आप सबकी, खास तौर से कि आप नाम नहीं बताते हैं, उसमें कोई वीडियो नहीं होता है, मज़ा नहीं आता। कुछ लोगों का ये कहना है, कई लोग तो अलग राय भी रखते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं कि ऐसी ही खबर से जिसमें वीडियो भी है, बातें भी हैं, लेकिन उस बात के पीछे का असली जो खेल है, उस बात के पीछे की असली बात जो है, वो लोगों को नहीं पता है। आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा कि यूपी सरकार की एक मंत्री जो हैं, वो पुलिस थानेदार से नाराज होकर थाने के सामने ही धरने पर बैठ गई। कुछ देर बाद उनके पति जो पूर्व सांसद हैं, वो भी वहां धरने पर बैठ गए। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगने लगी। उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल होने लगा। उस वीडियो में जो पूर्व सांसद हैं, जो कभी बीएसपी से सांसद चुने गए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में चले आए, उससे पहले समाजवादी पार्टी में भी थे, वो एक कहते हुए सुने जा रहे हैं। क्या कहते हुए सुने जा रहे हैं, जरा वीडियो देख लीजिए, फिर हम इस बात की खाल निकालेंगे। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोग सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। चलो रखो, सब लोग लटकेंगे फांसी पे। यार रस्सी लाओ, मैं नहीं लटकता। तो आपने देखा कि कैसे जो पूर्व सांसद महोदय हैं, जो मंत्री जी की पति भी हैं, वो किस तरीके से फायर हैं। फायर किस पर है, तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर। मतलब ऐसा लग रहा था, उन्होंने तो अंत में कह दिया कि रस्सी मंगाओ जी, हम यहीं फांसी लगा लेंगे। उन्होंने कहा कि किस बात के पाठक जी नेता हैं ब्राह्मणों के, जब हमारी बात की हमारी सुनवाई ही नहीं हो पाती है। पर आपको पता है असली बात, कि उनकी तो पाठक जी से फ़ोन पे बात ही नहीं हुई थी। वो फ़ोन पे किसी से बात हो ही नहीं रही थी। जिस बात का संदर्भ लोग ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने ब्रजेश पाठक को फ़ोन पर कैमरे के सामने ही भला बुरा कह दिया और कह दिया कि आप किसी काम के नहीं हैं। पर कहा किससे? फ़ोन तो लगा था किसी और को, क्योंकि उस वक्त पाठक जी फ्लाइट में थे। तो फ्लाइट में थे तो मोबाइल पे बात कैसे होगी? लेकिन राजनीति है, अद्भुत खेल है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो किसी और के बड़े बड़े नेताओं के नाम से ना अपने मोबाइल में फ़ोन में सेव कर लेते हैं और अपना भौकाल दिखाने के लिए ना खुद ही रिंग कर देते हैं और देखते हैं, देखिए मेरे पास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का फ़ोन आ रहा है। मैंने आप आंखों से देखा है ऐसा। तो ऐसा ही हो गया कि पाठक जी से बात तो नहीं हुई, लेकिन ये माहौल बना कि उन्होंने सबके सामने ही एक डिप्टी सीएम को भी नाप दिया। दूसरी खबर दिल्ली में संसद परिसर की है। ये वीडियो आपने देखा होगा कि कैसे गिरिराज सिंह, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से गले मिल रहे हैं। अब इसको लेकर तमाम तरह की बात कही गई कि क्या हुआ, नहीं हुआ, ऐसा क्या हो गया। गिरिराज सिंह अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हैं, अखिलेश यादव भी गिरिराज सिंह के खिलाफ बोलते हैं। संसद में इस तरीके से अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टी के लोग गले मिलते भी हैं। लेकिन उस दिन कुछ और भी बात हुई। इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के एक सांसद राजीव राय भी दिख रहे हैं। अब राजीव राय भी भूमियार बिरादरी के हैं और गिरिराज सिंह भी भूमियार बिरादरी के हैं। मामला क्या हुआ था, जरा इसको हम समझाते हैं, तो और साथ में आप वीडियो भी देखते रहिए कि क्या था कि दोनों ही, यानी अखिलेश यादव भी एक तरफ मीडिया से बात कर रहे थे और गिरिराज सिंह भी बात कर रहे थे। बात खत्म हो गई, दोनों ने एक दूसरे को देखा और गले मिल लिए। इसी दौरान अखिलेश यादव को याद आया कि भाई गिरिराज जी तो भूमियार हैं, तो मेरे पास भी एक भूमियार है। उन्होंने आवाज़ दी तो समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय, जो इसी बिरादरी के हैं, उनको बुलाया गया। तो राजीव राय चले आए, फिर सब तीनों गले मिले। लेकिन यहाँ पे एक बात और हो गई, कहा गया कि एक ही नहीं है, हमारे पास एक और हैं। और तब प्रयागराज से जो कांग्रेस के सांसद हैं उज्जवल रमन सिंह, वो पीछे खड़े थे, किसी वीडियो में वो भी दिख रहे हैं, उनकी तरफ इशारा किया गया कि ये हमारे ही थे, अब कांग्रेस में चले गए। लेकिन गठबंधन के मतलब गिरिराज जी के मुकाबले में सिर्फ राजीव राय ही एक भूमियार नहीं, बल्कि दूसरे भूमियार बिरादरी के नेता जो हैं वो उज्जवल रमन सिंह भी हैं।
तो इस बात पर भी खूब ठहाके लगे। और राजनीति में कभी कभी खट्टे के साथ साथ मीठा भी तो होते रहना चाहिए। तीसरी जो खबर है वो भी बड़ी दिलचस्प है। लोक भवन में 2 विधायक लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे, तब तक में लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक माननीय मंत्री जी लिफ्ट से बाहर आए। दोनों विधायकों ने उनको प्रणाम किया, अभिवादन किया, पूछा कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि एक अधिकारी से काम है तो मिलने जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा दोनों विधायकों ने कि मंत्री जी हमको भी आपसे बहुत काम है, हम आते हैं आपके पास। और मंत्री जी ने कहा भी कि हम मुख्यमंत्री से मिले हैं, हमने ये कहा, हमने वो कहा, हमने ये कहा, हमारी सारी बात उन्होंने सुन ली है। विधायकों को लगा अरे भाई मंत्री जी का माहौल टाइट है। थोड़ी देर बाद ये दोनों विधायक उस माननीय मंत्री जी के पास पहुंच गए। दोनों विधायकों की शिकायत बस एक ही है, कॉमन भी है, कि उनके इलाके के अधिकारी, चाहे वो डीएम हो या एसपी हो, पुलिस के, राजस्व विभाग के, कोई उनकी बात सुनता नहीं। किससे कहे, कह कह के थक गए हैं, संगठन से लेकर सरकार तक। उनको लगा मंत्री जी का मुख्यमंत्री से बड़ा अच्छा है, माहौल टाइट है, तो मुख्यमंत्री जी से नहीं तो मंत्री जी से अपनी बात कह लेते हैं। दोनों वहाँ पहुँच गए। मंत्री जी घर पर थे, कई लोगों के साथ बैठे हुए थे। इन दोनों विधायकों ने कहा हमें थोड़ी प्राइवेट में आपसे बात करनी है, तो अपने ऑफिस के एंटी रूम में ले गए मंत्री जी। फिर दोनों विधायकों ने अपनी बात कही कि देखिए हमारी कोई सुन नहीं रहा, चुनाव नज़दीक आ गया, क्या करें। दोनों की बात आराम से सुनी, चाय पिलाई, मिठाई खिलाया, नमकीन खिलाया। और फिर मंत्री जी ने कहा कि आप लोग तो अपना दुखड़ा हमसे कह लिए, अरे भाई हमारी तो सोचो, हम किससे कहने जाए। मैं जिस जिले से आता हूँ मेरी वहाँ कौन सुनता है, मेरी तो थानेदार भी नहीं सुनता है। तो उन दोनों विधायकों ने कहा आप तो अभी बोले मुख्यमंत्री जी को अपने सब कमाई सुनते हैं। बोला ये तो यार ऐसे ही बोलते रहते हैं, किससे कहें, जो दुख तेरा वही दुख मेरा। विधायक भी बाहर निकले, कहा हे भगवान अब कहाँ जाएं, क्या करें। वैसे ये कहानी कई विधायकों की है और कई मंत्रियों की भी है।